अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, आज का हमारा दर्स नंबर 47 है और सबक नंबर 8 तशदीद के मुतालिक चल रहा है। आज के दर्स में हम अलिफ ज़ैदा को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम अलिफ ज़ैदा के बारे में देखते हैं कि अलिफ ज़ैदा क्या है। अलिफ ज़ैदा कुरान पाक में बाज़ जगह अलिफ पर गोल दायरा यानी इस तरीके का गोल दायरे का निशान होता है। ऐसे अलिफ को अलिफ ज़ाइदा कहते हैं। इस अलिफ को पढ़ा नहीं जाता, यानी कुरान पाक में बाज़ जगह पर अलिफ के ऊपर गोल दायरे का निशान डला हुआ मिलेगा, छोटा सा नुक्ता की शक्ल में। तो जिस अलिफ के ऊपर वो नुक्ता डला हुआ होगा उस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, यानी वो अलिफ अलिफ ज़ैदा होगा। अब उसकी चंद मिसालें हम देख लेते हैं। इस तरह हमज़ा ज़बर अ, नून ज़बर न। अब जोड़ करते वक्त हम अलिफ का नाम लेंगे और जब हम वक्फ़ करेंगे इस अलिफ के ऊपर तब तो हम इस अलिफ को पढ़ेंगे, लेकिन जब हम मिलाकर पढ़ रहे होंगे तो फिर इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा बिल्कुल ही। जिस तरह जैसे हमज़ा ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर न। अब ये तो हो गया वक्फ़ की सूरत में। अगर हम बग़ैर वक्फ़ के पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर अ, नून ज़बर न। अगला अलिफ ज़ायदा है, ये ख़त्म हो जाएगा और इसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह और ये लफ्ज़ आना जब भी आएगा इसको हम आना ही पढ़ेंगे, आना यानी नून ज़बर न, आना, क्योंकि ये बिल्कुल कलमे के दरमियान में आएगा, लफ्ज़ों के दरमियान में आएगा। तो जब हम मिलाकर पढ़ रहे होंगे तो इस अलिफ को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अगला लफ्ज़ हमज़ा ज़बर अ, फ़ ज़बर फ़, अफ़, हमज़ा नून ज़ेर इन, अफ़ इन। आगे मीम मुशद्दद है, हमज़ा नून मीम ज़ेर इम। नून साकिन के बाद अगर मीम मुशद्दद आ जाए तो नून साकिन को मीम मुशद्दद के अंदर मिला देते हैं, इदगाम कर देते हैं। तो अफ़ इम, मीम अलिफ ज़बर म, त ज़बर त, म त, अफ़ इम म त। अच्छा, अब इस अलिफ के ऊपर ये छोटा सा गोल दायरे का निशान लगा हुआ है, तो इसीलिए इस अलिफ को हमने हज़्फ़ कर दिया है, ख़त्म कर दिया, यानी पढ़ा नहीं है। तो इस अलिफ़ को कहते हैं अलिफ़ ज़ाइदा। भी ये लिखने में तो आगे है, इसको पढ़ना हमने नहीं है। ये अलिफ़ अलिफ़ ज़ाइदा है, इसका नाम ही अलिफ़ ज़ाइदा रख दिया है कि ये अलिफ़ वाफ़िर है, ज़ाइद है, इसको पढ़ना नहीं है। तो ये बन जाएगा अफ़ इम, अफ़ इम त। इसी तरह अगला लाम ज़बर ला। आगे अलिफ़ के ऊपर ये छोटा गोल दायरे का निशान डला हुआ है कि नुक्ता डला हुआ है, लिहाजा अलिफ़ को हम नहीं पढ़ेंगे। फिर अगला इसके बाद अगला लफ्ज़ पढ़ लेंगे, हमज़ा ज़ेर ई, ल ई, ल ई, ल ई लल्लाही। इसी तरह अगला मीम ज़बर म, लाम ज़बर ल, म ल। आगे अलिफ़ के ऊपर छोटा सा निशान दायरे का और नुक्ता, ये दोनों कह सकते हैं, ये लगा हुआ है, तो ये अलिफ़ ज़ायदा है, नहीं पढ़ेंगे। मला, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हा खड़ी ज़ेर ही, मला ई ही। तो ये नुक्ते का जो निशान यानी गोल दायरे का ये जो निशान है, ये हम ज़हन में रखें कि ये जिस अलिफ़ के ऊपर आएगा वो अलिफ़ ज़ायदा होगा, उस अलिफ़ को हम नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह ल, काफ नून ज़ेर किन, नून ज़बर न, किन न। आगे ये अलिफ़ के ऊपर वही गोल दायरा, उसका नुक्ते का निशान, इसीलिए ये अलिफ़ ज़्यादा हो गया, इसको नहीं पढ़ेंगे। लकिन हुवल्लाहि, लकिन हुवल्लाहि, अलिफ़ को हज़्फ़ कर दिया। इस तरह आगे बिइस्मिही, हमज़ा
کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر گول دائرے کا نشان ہے، تو اس لیے الف کو نہیں پڑھا۔ تبوء، اگر اس الف کو حمزہ کے ساتھ پڑھتے تو پھر بن جاتا تبوء بِإِثْمِهِ، تبوء اس طریقے سے۔ جب نہیں پڑھا تو پھر آواز یوں نکلے گی تبوء بِإِثْمِهِ۔ آگے ولا، حمزہ کے اوپر الف کے اوپر گول دائرے کے نشان تو چھوڑ دیا، ولا او، ولا اوضعوا، اسی طرح یہ لا اذبحنہ، اب یہ الف کے اوپر گول دائرے کا نشان تھا اس لیے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ لأنتم، لام الف زبر لا ہے، الف کے اوپر یہ گول دائرے کا نشان چھوڑ دیا الف کو، لأنتم۔ اسی طرح من نبأ، نبأ، با الف زبر با، الف کے اوپر گول دائرے کے نشان کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا، نبأ بن گیا، نبأ۔ اسی طرح وملا، لام کے بعد جو الف آ رہا ہے اس کے اوپر نقطے کا نشان، الف کو چھوڑ دیا، حذف ہو گیا، وملئہم، وملئہم۔ اسی طرح لام زیر لی، شین کے بعد یہ الف آ رہا ہے، گول دائرے کا نشان ہے، لہذا شین الف کو جب ہم چھوڑیں گے تو آگے یا ساکن ہے، تو شین یا زبر شی بن جائے گا، لی شی، حمزہ دو زیر ان، لی شی ان، لی شی انی۔ اب یہ تو ہو گئے الف زائدہ کے بارے میں، یعنی جو ہم نے بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ الف کے اوپر جب بھی گول دائرے کا نشان یا وہ چھوٹے سے نقطے کا نشان آئے گا تو الف زائدہ ہوگا، الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور قاعدہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں 4 جگہوں میں 4 لفظ آئے ہیں جن کے اوپر سین اور صاد لکھا ہوتا ہے، تو اس کا تعین کرنا ہے کہ اس جگہ پہ ہم نے سین پڑھنا ہے یا صاد پڑھنا ہے، اس کا قاعدہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سین اور صاد کا قاعدہ، اب اس کو ہم دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں 4 الفاظ ایسے ہیں، یعنی 4 لفظ ایسے ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد کے اوپر چھوٹی سی سین بھی لکھی ہوتی ہے، یعنی وہ لفظ وہ کلمہ لکھا ہوا تو صاد سے ہے لیکن اس صاد کے اوپر چھوٹی سی سین بھی لکھ دی ہے، تو اب ان دونوں میں ہم نے سین کا انتخاب کرنا ہے یا صاد کا انتخاب کرنا ہے، اس میں تفصیل ہے۔ تو اب ہم اس تفصیل کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان الفاظ کے پڑھنے کی تفصیل یہ ہے، پہلا لفظ ہے المسیطر، اب یہ صاد لکھا ہوا ہے، یعنی کلمے کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ میں لفظ صاد لکھا ہوا ہے، لیکن لفظ صاد کے اوپر چھوٹی سی سین بھی لکھ دی۔ اب صاد اور سین کے اندر ہم نے صاد کو پڑھنا ہے یا سین کو پڑھنا ہے، دونوں میں ہم نے کس کو لینا ہے، کس کو پڑھنا ہے، تو المسیطر کے کلمے میں ہم نے صرف صاد پڑھنا ہے، یعنی المسیطر میں صرف صاد پڑھ سکتے ہیں، سین نہیں۔ تو جب بھی ہم المسیطر پڑھیں گے تو صاد کے ساتھ پڑھیں گے، سین کے ساتھ نہیں، المسیطر۔ اسی طرح اگلا دوسرا لفظ ہے یبسط، یبسط، اب یبسط کلمے کے اندر تو لفظ صاد لکھا ہوا ہے اور صاد کے اوپر یہ جو چھوٹی سی سین لکھی ہوئی ہے، اب ان دونوں میں کس کا انتخاب کرنا ہے، اس میں لفظ یبسط میں صرف سین کا انتخاب کرنا ہے، یعنی اس میں ہم صرف سین پڑھ سکتے ہیں، صاد نہیں پڑھ سکتے، یبسط۔ اسی طرح اگلا تیسرا لفظ ہے
बस्तातन, बस्तातन। अब कलमे के अंदर तो लफ्ज़ सौद है, लेकिन सौद के ऊपर छोटी सी सीन भी है, तो इन दोनों में हमने सिर्फ़ सीन का इंतखाब करना है। इसमें भी हम सिर्फ़ सीन पढ़ सकते हैं, बस्तातन। यबसुतु, इसमें सिर्फ़ सीन, बस्तातन, इसमें भी सिर्फ़ सीन। चौथा जो कलमा है वो है अम्हुमुल मुसैतिरून। कलमे के अंदर लफ्ज़ सौद लिखा हुआ है, सौद के ऊपर छोटी सी ये सीन डली हुई है। अब इसके अंदर हम सौद भी पढ़ सकते हैं और सीन भी पढ़ सकते हैं, दोनों का पढ़ना जायज़ है, और इसमें ज़्यादा तरजीह सौद को दी जाती है कि सौद को पढ़ा जाए। तो अम्हुमुल मुसैतिरून। अब ये 4 लफ्ज़ हो गए, यानी 4 कलमे हो गए। सबसे पहला अल मुसैतिर, इसमें सिर्फ़ सौद। दूसरा यबसुतु, सिर्फ़ सीन पढ़ सकते हैं। बस्तातन, सिर्फ़ सीन पढ़ सकते हैं। अम्हुमुल मुसैतिरून, सीन भी पढ़ सकते हैं, सौद भी पढ़ सकते हैं, दोनों जायज़ हैं। सौद का पढ़ना ज़्यादा बेहतर और औला है। तो इन अल्फाज को, यानी ये जो कलमे हैं, इनको हमने अपने ज़हन में ज़बानी याद रखना है। जब भी ये कलमे हम कुरान पाक की तिलावत करते हुए इन अल्फाज के ऊपर से गुज़रें, तो इनमें हमने जहन में रखना है कि भी इसमें सौद को पढ़ रहे हैं या सीन को पढ़ रहे हैं। और अगला जो हमारा दर्स होगा, यानी दर्स नंबर 48 और सबक नंबर 9 होगा। और सबक नंबर 9 औक़ाफ़ के बारे में होगा, वक्फ़ के बारे में होगा। उसमें इंशाअल्लाह हम वक्फ़ को बित्तफ़सील पढ़ेंगे। जितने भी हमने 8 सबक पढ़े हैं, इंशाअल्लाह उन 8 की हमारी मश्क भी हो जाएगी और मिलाने का तरीका भी, और उसके साथ साथ हम वक्फ़ करने के तरीके को भी समझ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह उसमें हम उसको पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।